आज हम जानेंगे कि युद्ध में जो एक साथ लाखों आदमी मारे जाते हैं और जो धर्मिष्ठ है वे दुखी देखे जाते हैं और जो अधर्मी है, पापी है, वे आनंद और मज़े करते हुए देखे जाते हैं। तो इन सब का कारण परिस्थिति है या कर्म। तो युद्ध में जो एक साथ लाखों मनुष्य मरते हैं, इसका कारण आयुष्य कर्म की उदीरना है। उदीरना का अर्थ है नियत काल से उदय में आने वाले कर्म को विशेष प्रयत्न के द्वारा नियत काल से पूर्व उदय में लाकर भोग लेना। जो जो आकस्मिक या अचानक घटनाएं घटती है, उनमें उदीरना का मुख्य हाथ है। परिस्थिति एक प्रकार से कर्म का फल है। जिसके जैसे कर्म किए हुए होते हैं, उसको वैसी ही अवस्था से अपना जीवन बिताना पड़ता है। परिस्थिति का जो परिवर्तन होता है, उसका कारण कर्म ही है। एक बड़े घराने में जन्मता है और आखिर धूल फांकता हुआ मरता है। एक गरीब घर में जन्मता है और आखिर सारे विश्व पर शासन करता है। किसी के जीवन का पूर्वार्ध सुखमय है तो किसी के जीवन का उत्तरार्ध। कोई धनी देश में भी गरीब है और कोई गरीब देश में भी धन कुबेर। धन है पर शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ है पर धन नहीं है। इन सब परिस्थितियों का परिवर्तन कर्म से ही होता है, इसलिए कर्म ही मुख्य है। कर्म ही परिस्थिति को बदलने वाला है। कर्म का प्रभाव अचूक है। यदि पूर्व भव में बुरे कर्म बंधे हैं और वे नियत है, तो वर्तमान में धर्मपरायण होने पर भी वे अपना फल देंगे, और यदि अच्छे कर्म बंधे हुए हैं और नियत है, तो वर्तमान में पापी होने पर भी वे अपना फल देंगे ही। तो इन घटनाओं में कर्म मूल है, पर कर्म को ही नियति समझकर बैठ नहीं जाना चाहिए। पुरुषार्थ करने पर कर्म को भी बदला जा सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।